सैचुरेशन को चेक करने का सही तरीका क्या है? इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोस है जो प्रॉपरली और सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करते, इसलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को कैसे चेक करें। स्पेशली कोरोना के कोविड पॉजिटिव के पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अगर कोविड के पेशेंट में ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम हो जाता है तो वो पेशेंट की हालत इमीडिएटली ख़राब हो सकती है और पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे में क्या ऐसा एक्यूरेट तरीका है जिससे हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हैं? देखिए, ये तो आप सबको पता है कि पल्स ऑक्सीमीटर जो होता है उससे आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हो, लेकिन कैसे चेक करना है? सबसे पहले तो ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको पेशेंट का डोमिनेंट हैंड, अगर कोई पेशेंट लेफ्टी है तो उसके लेफ्ट फिंगर को आपको ऑक्सीमीटर में यूज़ करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट राइटी है, राइट हैंडेड पर्सन है, तो उसमें पेशेंट का राइट हैंड इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी फिंगर को यूज़ करना चाहिए? इंडेक्स फिंगर या फिर मिडिल फिंगर को यूज़ करना चाहिए पल्स ऑक्सीमीटर को चेक ऑक्सीजन सैचुरेशन को चेक करने के लिए। जब आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हो तो मेक श्योर कीजिए कि जो हाथ है वो गीले ना हो या हाथ पे किसी तरह का कचरा ना हो, और ऑक्सीजन जो पल्स ऑक्सीमीटर है उस पर भी किसी भी तरह का मॉइस्चर ना हो। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, कई बार ऑक्सीमीटर जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो वही इस्तेमाल करते रहते हैं। प्लीज़ उसकी बैटरीज आप चेक कर लीजिए। अगर बैटरी में कम पावर होता है तो ऑक्सीजन पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। चलिए, अब मैं आपको एक परफेक्ट मेथड बताती हूँ कि कैसे आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना है। स्पेशली कोविड के पेशेंट में, अगर कोविड पॉजिटिव आता है पेशेंट तो उसमें दिन में 2 से 3 बार ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करना होता है। तो कैसे करना है? आपको 6 मिनट टेस्ट करना है। अब ये 6 मिनट टेस्ट हम डॉक्टर्स हॉस्पिटल में करते हैं, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में चेक करते हैं कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन इम्प्रूव हुआ या नहीं। इसमें ये आप घर पर भी कर सकते हो। सिर्फ आपको ये करना है, जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है उसका सबसे पहले तो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर लीजिए। जब वो बैठा है, एक जगह पे बैठा है या फिर एट रेस्ट है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद पेशेंट को कहिए कि घर पर ही या फिर उसी एरिया में भीतर ही 6 मिनट तक, एग्जैक्टली 6 मिनट्स तक वो पेशेंट को चलना है। दौड़ना नहीं है, भागना नहीं है, जस्ट नॉर्मल चलना है। ओके, 6 मिनट्स के लिए पेशेंट को चलना है। उसके बाद पेशेंट को कहिए कहीं बैठने के लिए। बैठने के बाद पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कीजिए। अभी इसमें अगर जो एक्सरसाइज के बाद या चलने के बाद जो ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है वो अगर 94 हो गया हो या 95 के नीचे अगर चला गया हो, दैट मीन्स पेशेंट को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या कोविड निमोनिया का खतरा हो सकता है, या पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जा सकता है और पेशेंट को शायद कॉम्प्लिकेशंस आकर फ्यूचर में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो टेस्ट मैंने बताया, ये दिन में आप 2 से 3 बार कर सकते हो और उसका एक ऑक्सीजन सैचुरेशन का एक रिकॉर्ड रखिए। अगर 24 आवर्स में पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से कम हो जाता है तो तुरंत पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज हेल्पफुल टू यू।